अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब आपसे मुखातिब है। अभी से कुछ देर बाद, घंटे डेढ़ बाद सियासत.pk जहां पर मैं नौकरी करता हूं, एक सर्वे अपलोड होगा। हमने रावलपिंडी में आज 5-6 रावलपिंडी की मैन जगहों का सर्वे किया और लोगों से यह पूछा कि इमरान खान साहब को, पठान को 14 सालों की सजा होगी, लिहाजा लोग क्या सोचते हैं, डर गए, परेशान हो गए, मायूस हो गए, क्या समझते, क्या लोग क्या समझते। यकीन माने अकल दंग रह गई। अकल दंग इस बात पर रह गई है कि पता नहीं, समझ नहीं आती कि इमरान खान ने इस पाकिस्तानी आवाम को क्या पिला दिया है। कौन सी गिदड़ सिंह इमरान खान इन्हें सुंगा चुका है, इमरान खान इन्हें क्या खिला गया है, इमरान खान ने इनके कानों के अंदर क्या फूंक दिया है कि ये लोग इमरान खान के बिल्कुल दीवाने हो गए हैं। और जिस बहादुरी और दलेरी के साथ, जिस शौर के साथ ये लोग इमरान खान के पीछे खड़े हैं, ये खैर मामूली है। यकीन माने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अब अगले शायद 50 साल लगेंगे। 50 साल अगर वो आज से शुरू करेंगे, उन्हें लगेंगे सिर्फ अपनी साख को या अपनी रेपुटेशन को यहां से 10% भी बेहतर करने में। जिस तरीके से सड़क के ऊपर खड़ा एक नौजवान, एक आम बंदा, एक दुकानदार, एक ठेले वाला, एक आम बिल्कुल एक सफेद पोश बंदा, एक डिसेंट, एक जेंटलमैन जिस तरीके की गुफ्तगू या बातचीत कर रहा है, ये खैर मामूली है। ये खैर मामूली है। यानी यकीन माने कि आज लोग खुद बता रहे थे कि जज किधर से आया, जज को किसने लगाया। लोग कभी कोई करनाल की बातचीत कर रहा है, कोई एस्टेब्लिशमेंट के रोल की बातचीत कर रहा है, कोई फैसलों के बारे में, कोई हसन अयूब की बातचीत कर रहा है, कोई रजी दादा की। तो एक एक बंदे को ये अवाम फिंगर टिप्स के ऊपर गिन गई है। ये नहीं जानती हो, ये नहीं पचा। यकीन माने मैंने जब लोगों से सवाल किया कि आप क्या समझते हैं, कि बहुत सारे साफी यानी जो टाउट्स भेजे गए थे, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान परेशान हुआ जब फैसला सुनाएगा। कसम खुदा की वहां से आगे से वहां से वो एक मानी खेज मुस्कुराहट नहीं होती, वो लोगों ने मानी खेज मुस्कुराहट दिए कि नहीं यार, चल यार, कौन सी बात कर गया है। वो बाजों का तो लोगों ने शिकवा कि ये सवाल ही नहीं आपको पूछना चाहिए था, आप तो बड़े बेवकूफ हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है। उन्होंने कहा खान डर जाए, ये सवाल ही पता नहीं होता, ये सवाल ही पता नहीं होता। तो ये बात है कि एस्टेब्लिश है कि इमरान खान, अगर इमरान खान की अल्लाह ताला ने लंबी जिंदगी दी, तो इमरान खान सिर्फ एक दफा का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। ये इसके बाद ये जब तक जिंदा रहेगा, ये बंदा कुर्सी से नहीं हटेगा। या शायद कुर्सी से भी वो बड़ी शख्सियत बन गई है, लेकिन ये बंदा 10 सालों के लिए या 15 सालों के लिए, अब याद रखिएगा, ये शायद आने वाले चंद सालों बाद ये बात रियलिटी बन जाए कि 10 या 15 सालों के लिए बंदा कुर्सी के ऊपर बैठेगा और ये निजाम पूरे का पूरा एक कल्टी लेगा। पूरी एक करवट है जो कि महसूस हो रही है कि निजाम देगा। बल्कि रावलपिंडी के अंदर जो लोग निकले, मैं चाह रहा हूं कि ये वीडियो देख लें कि आज भी लोग किस तरह से निकले, ये देख लें। नाज़रीन, यहां पर एक सवाल यह भी पैदा होता है कि अल-कादर ट्रस्ट एक मजहब के नाम पर बनाई गई यूनिवर्सिटी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उस्माए हसना पढ़ाया जाना था। पाकिस्तान का मौलवी आज इसके ऊपर की खामोश है। पाकिस्तान का जो मजहबी तबका है, ये इसके ऊपर लार्जली या मैसिवली खामोश है। इनकी खामोशी एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान की अदालतें जिस तरीके से काम कर रही हैं, उसके ऊपर वकला कम्युनिटी या लीगल माइंड खामोश है। इन सबको बोलना चाहिए। मिनहसल सोसाइटी एक रिप्लाई, एक रिस्पॉन्स आना चाहिए, बदकिस्मती से जो नहीं आ रहा। एक और खबर नाज़रीन, ये हसनैन रफीक साहब नया पाकिस्तान के, इन्होंने एक बिल्कुल उधेड़ कर रखा है मरीम साहबा का जो एक PR कैंपेन थी, जहां पर वो बच्चियों को सरेआम गले लगा रही हैं और उन्हें मिल रही हैं और वीडियोस। अब हसनैन रफीक साहब ये बता रहे हैं कि हालिया वीडियो में मरीम साहबा जो 2 खवातीन से मिली है, उन्हें गुजरांवाला से बाकायदा से बुलाया गया, यानी उन्हें चुनतखब किया गया। वो चुनतखब लड़कियां थी, उन्हें गुजरांवाला से इंपोर्ट किया गया और इंपोर्ट करने के बाद उन्हें डिजाइन करके, यानी कि डायरेक्टर ने सट के, तुमने वो खंबे के पीछे खड़े होना है, तुमने वो पिलर के पीछे खड़े होना है, तुम्हें बुलाया जाएगा। और मरीम साहब ने एग्जैक्टली उसी तरह से किया, एग्जैक्टली उसी तरह से। वो लड़की खड़ी है, ओ माय गुडनेस, ओ नाइस, ओ वाओ, ओ ऑसम, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ओ माय गॉड ये क्या हो। तो हसनैन रफीक ने जो कर दिया, उसके बाद बंदा यही कहता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। ओ माय गॉड ही हम कह सकते हैं, हमसे ओ माय गॉड उस तरह से शायद नहीं कहा जाता, लेकिन ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये कुछ हसनैन रफीक कर गया। 2 लड़कियां नौजवान गुजरांवाला से बुला करी। बराए मेहरबानी मेरी वालिदैन से दरखास्त होगी, अपने बच्चों को इस तरह से, अपनी बेटियों को 6-6 जगहों से कैमरे लगे हुए हैं, ना जफ्फियां डलवाएं। बराए मेहरबानी अपनी बच्चियों की इज्जत नफ्स इनको महफूज करवाएं। खुद इस बात पर सोचें। आपके बच्चे हैं, उन्हें नहीं कोई टच कर सकता, चाहे कोई मर्द हो या औरत हो। ये नहीं हो सकता। आप नहीं ऐसे कैमरे लगवाकर पब्लिकली सेंटर में खड़े होकर आया जी, ओए इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है। और उसके बाद बकायदा मरीम साहबा के जो एक्सप्रेशंस हैं, वो वेल थॉट आउट एक्सप्रेशंस हैं, जैसे किसी फिल्म के अंदर कोई अदाकारा को दिया जाता है ना
कि तुमने ये करना है, एक इमोशनल सीन है, जैसे बारिश हो रही है, जैसे बिजली कड़क रही है, और आपने ये बिहेव करना। और वो नौजवान बच्चियों को, यार पढ़ी लिखी गैरतमंद वो नौजवान भाई, उन्होंने बुरके किए हुए हैं बहुत सारों ने। खुदा का नाम है, आप 6-6 कैमरे और फिर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आप मुख्तलिफ अकाउंट से उन बच्चियों की तस्वीरें और ये सब चीजें फैला रहे हैं। एक तो मुझे आज तक ये समझ नहीं है कि ये टच क्यों करते हैं। ये सारा इंडिया ने इनके चाचा शहबाज साहब को उठा ले हैं। शहबाज साहब तो कसम खुदा की, दुनिया भर का कोई भी लीडर या सदर होता है वो खौफ खाता है कि बंदा मुझे छुएगा और बहुत उल्टा छुएगा। यहां इधर से पसलियों में ये देखते हैं शहबाज साहब, ये ले लेते हैं अंदर और फिर छोड़ते ही नहीं। मरीम साहबा ने नौजवान बच्चियों के साथ ये किया हुआ। ये आई डोंट नो, मरीम साहबा का जो एक हैंडशेक भी हुआ था यूएई के प्रेसिडेंट के साथ, वो भी एक डिप्लोमेटिकली ठीक नहीं था। डिप्लोमेटिकली ठीक, इन्हें कोई समझाए कि ये टच करने से किसी तरह से बाहर आ जाए ना, कि छूना नहीं है आपने, पकड़ना नहीं है, पकड़ने से कम से कम बाहर आ जाए। लेकिन पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि पकड़ना पकड़ाई कब तक खत्म होगी। नाज़रीन, ये अभी इमरान खान साहब का एक रद्द-ए-अमल मैं आपके सामने रख देता हूं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और खान साहब ने आज क्या कहा है, और बंद लिफाफे का जो बार बार जिक्र हो रहा है, ये बंद लिफाफे की जो कहानी है ये आपके सामने रखना ज्यादा जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं इमरान खान का ये आज की जो गुफ्तगू है अडयाला जेल की, वो आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान बार बार एक ही चीज पर जोर दे रहा है कि हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को पढ़ें। उसको पढ़े बगैर आपको सारी हकीकत समझ नहीं आएगी। इमरान खान ने कहा कि घरेलू खवातीन को सियासत में घसीट कर उनका वकार मजरू करना, यह हमारी माशरती, अखलाकी और मजहबी रवायात के मुनाफी है। बुशरा बीबी के साथ ये सब कुछ यही कुछ कर रहे हैं, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये मुझ पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं और बुशरा बीबी के ऊपर सख्तियां कर रहे हैं। अब ये बात ध्यान में रखें कि ये एक औरत के साथ, अपनी औरत के साथ वफादारी की एक अजीम मिसाल है। इमरान खान ने जो अपनी बीवी के साथ वफादारी दिखाई है, बहुत कम ही पाकिस्तान के अंदर मर्द हैं जो इस तरह से खड़े होते हैं या इस तरह से ग्लोबली दुनिया भर में स्टैंड करते हैं अपनी बेगमात के साथ। अक्सर अगर आपने खड़े होना है तो ये तरीकाकार है, ये तरीकाकार है जिस तरीके से लोग खड़े हो रहे हैं। ये खान खड़ा हुआ है, ये गैर मामूली है। मैं एक मरतबा फिर से वाजे कर दूं, इमरान खान ने कहा कि मुझसे मैं तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुन, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैं एक दफा फिर वाजे कर दूं, या मुझसे मैं, यानी इमरान खान कह रहा है कि मुझे शामिल करके तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुन जेलें काटने को जनरल यहिया खान पार्ट 2 की अमरीत तस्लीम करने पर तरजीह देंगे। यानी वो कह रहे हैं कि हम जनरल यहिया, जो मौजूदा जनरल यहिया खान साहब के मुताबिक हैं, और उनका जो पार्ट 2 है उसकी अमरीत को तस्लीम करने के बजाय हम लोग अपनी गिरफ्तारी और जेल के अंदर रहने को हम तरजीह देंगे। मैं हकीकी आजादी की जदोजहद पर कोई समझौता नहीं करूंगा, चाहे ये मुझ पर कितना ही दबाव डाल दें। हमदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में वाजे दर्ज है कि यहिया खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क दोरख्त किया था। यानी उस वक्त के जर्नल डिक्टेटर ने अपनी कुर्सी के लिए, अपनी चाह, अपनी उस पावर के लिए, अपनी उस ताकत के नशे में, ताकत के लिए उस बंदे ने मुल्क तोड़वा दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया। लेकिन वो पीछे नहीं हटा। आज भी यहिया खान 2 यही खेल खेल रहा है। जमहूरियत के नाम पर पसे पर्दा आमरीत है। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक पामाल है। मिलिट्री हिरासत में कैद अफराद पर बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया है, और अब भी जेर हिरासत अफराद से किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। कारकुनों और सपोर्टर्स के घरों पर सिर्फ पंजाब में 1 लाख से जाहिद की तादाद में छापे मारेंगे। 1 लाख से ज्यादा छापे पंजाब के अंदर खाली मारेंगे। मुझे नहीं याद आ रही फलस्तीन के अंदर भी इतने छापे मारे गए होंगे। तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद का मकसद जमहूरियत की सरबुलंदी, आइन और कानून की हुक्मरानी, आजाद अदलिया और मीडिया और बुनियादी शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, और हम इसमें कामयाब होंगे। आखिरी सांस तक मैं इसके लिए जद्दोजहद करूंगा। मेरी कौम पीछे नहीं हटेगी और मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। यह इमरान खान का पैगाम है। अल-कादर ट्रस्ट के फैसले ने दुनिया भर में पाकिस्तान के निजाम दल का मजाक बनाया हुआ है। बिकाऊ मीडिया पर इसको शैम ट्रस्ट का लकब दिया गया है, जो कि हकायक को भोंडे अंदाज में मस्त करने की एक नाकाम कोशिश है। अल-कादर ट्रस्ट ना तो बिलावल हाउस है और ना ही एवनफील्ड हाउस है। यह तलबा को पढ़ाने के लिए, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास करवाने के लिए एक दर्सगाह है। साफ नजर आता है कि मलक रियाज को यहां पर धमकाया गया, जिसके पेश नजर उनके बेटे ने लंदन में 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब में खरीदी। प्रोसिक्यूशन आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि यह मनी लॉन्ड्रिंग है, जबकि मेरे और मेरी अहलिया पर फर्द जुर्म आयद की गई, जिन्होंने 1 रुपए का भी माली फायदा नहीं लिया। अगर मुझ पर पब्लिक ऑफिस होल्डर होने की बिना पर इल्जाम लगाया गया, तो बुशरा बीबी जो एक घरेलू खातून है, उन्हें किसके इमा पर मुजरिम करार दिया गया है। इस फैसले का एक और मुज़ाहिका खेज पहलू यह है कि अल-कादर यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में ले लिया गया है। क्या फरमाइशी अहमकों के इस टोले को यह भी नहीं पता कि यह हुकूमती प्रॉपर्टी नहीं है। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को हुकूमत किस कानून के तहत अपनी तहवील में ले सकती है। नाम निहाद बंद लिफाफे को
अब जो कॉन्फिडेंशियलिटी डीड थी ना एनसीए की और ये शहजाद अकबर की हुकूमत की, इमरान खान ने कहा कि नाम निहाद बंद लिफाफे को हुकूमत और तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं, इसे खोलें, इसमें क्या लिखा है अवाम को बताएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन जब मुकदमे का मकसद महज प्रोपेगेंडा करके सुबह शाम झूठ बोलना हो, फिर कोई भी चीज पब्लिक नहीं की जा सकती। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में यौम सियाम मनाएंगे। इस दिन पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के साथ बुरी हालत या खिलवाड़ किया गया था। अली अमीन गंडापुर को हिदायत करता हूं कि 8 फरवरी को पूरे केपीके से काफिले पेशावर जमा होकर एहतजाज करें। अपनी मुकला बरादरी बाशमूल तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम और दिगर विंग्स को भी इस दिन भरपूर एहतजाज की हिदायत करता हूं। तो लिहाजा 8 फरवरी वाले दिन महसूस हो रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा तेजी के साथ आपको बदलती हुई ना सिर्फ नजर आएंगी बल्कि डेमोन्स्ट्रेशन मैसिव मुल्क भर में नजर आएंगी। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।